अमेरिका संसद के निचले सदन के दोनों दलों ने बाहरी देशों के लिए रोजगार पर आधारित ग्रीन कार्ड की सीमा हटाने के लिए एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक के पास होने पर उन भारतीय आईटी पेशेवरों को फायदा होगा जो लंबे वक्त से ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इस विधेयक को सीनेट में पारित किए जाने के बाद इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। चीन और अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए व्यापार से जुड़े मुद्दे पर बातचीत शुरू की। दोनों देशों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। ट्रंप प्रशासन में दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से मिलेंगे। विंडसर कैसल में अगले हफ्ते दोनों लोगों की मुलाकात होगी। जो बाइडेन G7 देशों की बैठक में भाग लेने अगले हफ्ते लंदन जा रहे हैं। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं नहीं थम रहीं। अमेरिकी राज्य डेलावेयर के शहर विलमिंगटन में 3 पुलिस वालों को गोली मारी गई। फोन के बाद मदद के लिए गई पुलिस पर गोली चली। तीनों पुलिस वालों की हालत स्थिर है। गोली चलाने वाले शख्स का अब तक पता नहीं चल पाया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कार में जबरदस्त बम धमाका हुआ। धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए हैं। बीते मंगलवार भी 2 कारों में हुए धमाके में 10 लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बात हुई। दोनों नेताओं के बीच वैक्सीन को लेकर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद माना जा रहा है कि भारत में वैक्सीन की किल्लत दूर हो सकती है। इसके अलावा व्यापार और अर्थव्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। भारत सरकार फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना जैसी बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ टीका खरीदने और उसके देश में उत्पादन की कोशिश के लिए लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने स्पुतनिक वी वैक्सीन को जल्द भारत भेजने के लिए भी मदद मांगी है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में अब तक 624 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। आईएमए के मुताबिक दिल्ली में सबसे ज्यादा 109, बिहार में 96, उत्तर प्रदेश में 79 और राजस्थान में 43 डॉक्टरों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में अप्रैल और मई के महीने में कोरोना का भयंकर प्रकोप था। दिल्ली नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक तीनों नगर निगम की ओर से 34,750 से ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 250% से अधिक है। वहीं पिछले साल अप्रैल और मई के महीने में ही दिल्ली नगर निगम ने 9,916 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए थे। इस साल अप्रैल के अंत में दूसरी लहर अपने चरम पर थी, इसलिए इनमें से अधिकांश मृत्यु प्रमाण पत्र मई में जारी किए गए हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की संख्या कम हो रही है। दूसरी लहर के दौरान 7 मई को पीक के बाद नए केस लगातार घट रहे हैं और एक्टिव केस का लोड भी कम हो रहा है। देश में एक्टिव केस की संख्या 17,13,413 है, जो कुल मामलों का 6.02% है। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी पिछले 10 दिनों से 10% से नीचे रही है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 7.66% है। हालांकि संक्रमण से मौत के मामले अब भी 3,000 के करीब दर्ज हो रहे हैं। तमिलनाडु में संक्रमण के सबसे ज्यादा 25,317 नए केस आए हैं। उसके बाद केरल 19,661, कर्नाटक 16,387, महाराष्ट्र 15,169 और आंध्र प्रदेश 12,768 का नंबर आता है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 487 नए मामले सामने आए, जबकि 45 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.61% है। वहीं यूपी में रिकवरी रेट 97.3% हो गया है। पॉजिटिविटी दर इस वक्त 3.4% हो गई है।